Good afternoon, dear students. Welcome back to Miten Purnia online classes. Please like, share, and subscribe it. Today we have discussed about chapter 4 of class 8, Force and Pressure, part 1. प्यारे बच्चों, इस पार्ट के अंदर हम मोशन, रेस्ट, फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्टिंग की जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, इसके अंदर हम फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या हैं और फोर्स के टाइप क्या हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. देखिए, हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते आते हैं, छोटी 6th में, 7th में और 8th में तो पढ़ ही रहे हैं कि फोर्स होता क्या है. जनरली हम क्या करते हैं कि ये बताते हैं कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ हैं, चाहे किसी सामान को इधर से उधर करना हो, किसी सामान को लिफ्ट करना हो या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी मसल्स फोर्स लगाते हैं और उसको वो काम कर देते हैं. मीन्स एक तरीके से वो क्या होता है, फोर्स होता है. या हम पुश करें या पुल करें किसी भी ऑब्जेक्ट को, और जब वो दोनों क्या होते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शंस हो जाए और वो काम करें, उस चीज को हम क्या करते हैं, फोर्स बोलते हैं. पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी, दो ऑब्जेक्ट के बीच में पुश या पुल, उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स. ये दो तरीके से होता है, एक होता है पुश और एक आता है पुल. पुश क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या हो, मोशन में हो, और वो हमारे से क्या हो, दूर जाए, अवे फ्रॉम द बॉडी दैट अप्लाइड फोर्स. जिसके ऊपर हमने फोर्स लगाया है वो ऑब्जेक्ट क्या हो, हमारे से दूर चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पुश. फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेबल, जैसे आप टेबल के ऊपर फोर्स लगाएं और वो टेबल आपसे दूर चली जाए, उस डायरेक्शन में आप जो अप्लाइड फोर्स है उसको आप क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे. अगर ये कंडीशन अपोजिट हो, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कॉज मोशन टुवर्ड द बॉडी, अगर आपने फोर्स लगाया और वो आपकी तरफ आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुल. जैसे कि हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल, एक कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हैं ऊपर की तरफ, और वो बकेट है वो भी हमारी तरफ आ जाता है. इस तरीके के कंडीशन के अंदर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, पुल होता है. तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या है, फोर्स क्या होता है, पुश क्या है और पुल क्या है. फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट. पुश, अगर आपने फोर्स लगाया वो आपसे दूर जा रहा है तो वो आपका क्या होगा, पुश. अगर वो आ रहा है तो वो आपका क्या होगा, पुल. इसके बाद इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का मतलब, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उससे उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं. सबसे पहले चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है या कोई मोशन में है तो हम दोनों कंडीशंस के अंदर क्या उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं. चेंज इन स्पीड और चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. चेंज इन स्पीड मीन्स हम उसकी स्पीड डिक्रीज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है. कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी चेंज हो सकती है और उसका स्टेट भी. मीन्स अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ सकता है, मोशन में हो तो वो रेस्ट में आ सकता है. जैसे कि एग्जांपल देखिए आप, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर हम बॉडी मान ले वो इस तरफ जा रही है और आपने फोर्स भी उसको इसी तरफ लगाया है, तो उसकी जो एक्चुअली स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. अगर हम फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगाइए, जैसे बॉडी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अगर हम फोर्स उससे अपोजिट साइड से लगाएं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जो उस बॉडी की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. जो ये दोनों केसेज हैं इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है. इफ अ फोर्स एक्टिंग एट अ एंगल, अगर कोई भी एंगल के ऊपर वो काम कर रहा है तो वो मोशन के साथ साथ क्या है, उसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है अगर वो फोर्स क्या हो, एंगल पे लग रहा हो.
उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, चेंज इन शेप साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेसिंग करें, दबाव लगाएं, प्रेशर अप्लाई करें, जैसे इन्फ्लेटेड बैलून के ऊपर आपने प्रेशर लगाया है, या फिर आप कोई भी मिट्टी से सामान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग शेप्स आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या होता है उन दोनों केसेस के अंदर वो फोर्स अप्लाई करता है, तो उससे क्या हो जाती है, शेप भी चेंज हो जाती है और साइज भी चेंज हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर हैं जो मैक्सिमम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, स्पीड, साइज, शेप, स्टेट, ये आप इनमें से अलग अलग करके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद फैक्टर एसोसिएटेड विद मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स नीडेड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग कितनी आपने अमाउंट में आपने कितना न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का आपने फाइंड करना वो ऑब्जेक्ट का मास क्या है, और चेंज इन इट्स स्पीड, कितनी टाइम में, कितने दिए गए टाइम में उसकी स्पीड कितनी चेंज हुई है। ये हम कहाँ से पता लगाते हैं, मैग्नीट्यूड पता लगेगा आपको अगर ये दोनों चीजें पता हो। और फोर्स को आपको फाइंड आउट करना है तो आप किस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस का, वेरी इंपॉर्टेंट है स्प्रिंग बैलेंस। तो आपको पता है मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी, तो फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर डायरेक्शंस का भी आपको पता हो और मैग्नीट्यूड का भी, बोथ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। उसके बाद हम टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस का नाम से ही पता है, जैसे बराबर, और अन जो बराबर ना हो, तो बैलेंस फोर्सेस की हम बात करें। या पेयर ऑफ फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो उनका वैल्यू है वो तो बराबर हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, और उनका नेट फोर्स क्या होता है, 0। इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस। जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, F1 फोर्स यहां से लग रहा है, F2 यहां से लग रहा है, अगर ये दोनों बराबर है, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, नो चेंज इन स्टेट, मींस जहां ऑब्जेक्ट पहले था वहीं रहेगा। एट दैट केस F1 किसके बराबर बोल सकते हैं, -F2। ये F1 F2 क्या होते हैं, बैलेंस फोर्सेज। ये दोनों आप इस तरह से एक्सप्लेन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। हाउ टू कैलकुलेट नेट फोर्स। अगर हमें नेट फोर्स निकालना तो हम क्या से निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F2 माइनस F1। इसमें से अगर हम ये केस लेते हैं तो F2 बड़ा हो तभी आप उसमें से F1 माइनस करेंगे। इफ टू फोर्सेज 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, 40 न्यूटन का और 60 न्यूटन का फोर्स है, वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई है, दोनों अपोजिट साइड से, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालना है, कंसाइडर F1 आपने मान लिया 40 न्यूटन है और F2 को आपने कंसाइडर के लिए 60 न्यूटन है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस तरफ F1, ये F2, तो नेट फोर्स क्या होता है, F2 माइनस F1 होता है, 60 माइनस 40, 20 न्यूटन। ये एक्चुअली है क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अगर ये बैलेंस होगा तो बराबर होंगी दोनों, नेट फोर्स 0 आएगा। ये अभी तक अनबैलेंस है और ये मूव किस तरफ करेगा, जहां से ग्रेटर फोर्स लग रहा है। इसके बाद देखिए अगर सेकंड एग्जांपल लें, व्हेन टू फोर्सेज ऑफ 25 न्यूटन, मतलब दोनों ही बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट साइड से नेट फोर्स निकालना है, तो वही सेम ऑब्जेक्ट लेंगे, F1 F2, नेट फोर्स F2 माइनस F1, 25 माइनस 25 यानी 0 n। n क्या होते हैं यहाँ पे, न्यूटन। ये इसकी यूनिट होती है फोर्स की, मीन्स ये फोर्स क्या है, बैलेंस फोर्स है। इसके बाद देखिए अनबैलेंस फोर्स, अ पेयर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग आइदर फ्रॉम सेम साइड और अपोजिट साइड। सेम साइड से भी लग सकते हैं, अपोजिट साइड से भी लग सकते हैं, और उनका रिजल्टेंट क्या होता है, नॉन जीरो। जैसे कि 30 न्यूटन का ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है सेम साइड से, तो नेट फोर्स क्या होगा, F1 F2 दोनों सेम साइड है, तो अनबैलेंस फोर्स कैसे निकलेगा, सेम साइड के लिए F1 प्लस F2 दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो 30 प्लस 30 60 न्यूटन लगेगा। इसके बाद सब टाइप्स ऑफ फोर्सेज, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के अंदर इनको हम क्लासीफाई करते हैं। फोर्स विच एक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, जब दो बॉडी के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है और वो दोनों फिजिकली कॉन्टैक्ट में हो, उस तरह के फोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेज। जैसे कि मस्कुलर फोर्सेज, इसका टाइप क्या है, मस्कुलर, फ्रिक्शनल और मैकेनिकल। मस्कुलर क्या है, जब मसल्स काम करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश या पुल कर रहे हैं मसल से, लिफ्टिंग ऑफ अ बुक। फ्रिक्शनल जब हम चलते हैं, ग्राउंड के साथ
दो सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्सेस होता है, रबिंग ऑफ आवर हैंड्स। मैकेनिकल फोर्सेस क्या होता है, फोर्स इज डन बाय द मशीन्स। ड्रिल वर्क, जैसे आप कोई ड्रिल से काम कर रहे हैं तो उस टाइम आप मशीन को पकड़े हुए हैं, टच में है, वो आगे काम कर रहे हैं, तो इस तरह के फोर्सेस को हम मैकेनिकल फोर्सेस बोलते हैं। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मींस जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ना हो, उनके बीच में फोर्स काम कर रहा है, उस तरह के फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। टाइप्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। मैग्नेटिक, दो मैग्नेट के बीच के फोर्स को भी हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेज, और वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, द चार्ज फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज और चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज बॉडीज या दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स जो लगता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीनों किसके हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।